वही प्रियंका गांधी है जो बात बात पे सड़क पे लौट जाती है, बैठ बहुत जाती सारे है वीडियोस हैं उन्होंने कि इसके साथ गलत हुआ। सोना चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं ये लोग और उसी ऑरा में मुझे लगता है जीवन भर रह जाएंगे। 2022 के चुनाव पे 2 सीट पे आ गए, ये इनका अहंकार है जो इनको नीचे लेकर के आया। प्रियंका गांधी जी की गाड़ी आती है, सारी लड़कियां खड़ी हैं बाहर लॉन में, प्रियंका गांधी जी से एक मुलाकात हो जाए, एक बार उनसे शेक हैंड हो जाए। वो आती हैं, गाड़ी से उतरती हैं और एकदम अंदर जाके घुस जाती हैं और बाहर कितनी महिलाएं सीढ़ी पे उनसे मिलने के लिए गिर जाती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो आपको एक पहचान मिली वो जब आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और वहां से आप उनकी पोस्टर गर्ल, कहा जाता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो स्टेटमेंट है, वहां से आपको एक अलग पहचान मिली। आपने उसको सिद्ध भी किया, एकदम सटीक बैठता भी है आपके ऊपर कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपने समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आपने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन 2022 में चुनाव से पहले आपने उनका साथ छोड़ दिया, क्या रीजन था? चुनाव से पहले छोड़ने का बहुत बड़ा देखिए कारण ये था क्योंकि इनका जो कैंपेन नहीं था वो पूरा कैंपेन ही मैं ही चला रही थी। I was the girl who is representing this लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन। बड़ी निष्ठा से काम कर रही थी मैं और काम कर रही थी मैं। आपने देखा होगा एक स्कूटी पे फोटो मेरी और बहुत सारी, जब मैं स्कूटी से चलती थी ना और हमारी रैलियां होती थी तो लड़कियां पागलों की तरह पीछे भागती थी कि दीदी सेल्फी लेनी है और हम आपके कैंपेन में जुड़ना चाहते हैं, हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है। मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बहुत समय से हैं, तो बड़ी खुशी होती थी, बहुत एनर्जाइज होते थे और कहीं ना कहीं बहुत एंथुजियाज्म भी था कि नहीं बदलाव लाना है, ये करना है, वो करना है, राजनीति बदलनी है, लड़कियों के लिए कुछ करना है, उनके लिए सुरक्षित समाज बनाना है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मेरी टूट जाती है क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी में थी जिस पार्टी की कैंपेन को प्रियंका गांधी जी रन कर रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी वाज never available for any of her कार्यकर्तास, फीमेल कार्यकर्ता I would say। हमें अगर प्रियंका जी से अगर अपनी कोई बात रखनी है तो उनके जो पीएस हैं उनके द्वारा रख सकते हैं। क्यों, महिलाओं की तो बहुत सारे कंप्लेंट्स हो सकती हैं जो हम किसी पुरुष से नहीं शेयर कर सकते। तो अगर ऐसे में आप अपनी पार्टी की फीमेल कार्यकर्ताओं से ही नहीं कनेक्टेड हैं और महिलाओं के लिए आप क्या लड़ेंगी? So lack of communication था कांग्रेस पार्टी के अंदर। I would tell you, I have seen an incident जब मेरा ये मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था जिसमें मेरी बड़ी बड़ी फोटो आप लोगों ने देखी होगी पिंक साड़ी में सबसे आगे। वो कॉन्फिडेंस देखिए मेरी फोटो का, आज भी मैं देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है। और जिस तरीके से वो पोज था और वो एवरीथिंग वाज बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जिस दिन वो कैंपेन लॉन्च होता है मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। हॉल के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं और पत्रकार बंधुओं के द्वारा मुझे पता लगता है कि मैडम आपकी फोटो फ्रंट पे है। तब मैंने देखा तो इतनी बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए हैं अंदर और अंदर मुझे ही नहीं बोला गया है, पूछा गया, इनवाइट किया गया है। प्रॉपर शूट तो हुआ होगा, आपको बताया गया होगा कि आपको कैसे शूट के लिए बुलाया गया था। हमें ये नहीं बताया गया था कि ये किस पर्पस से है। और वो शूट करीब आप समझ करके चलो कुछ 6-7 महीने पहले हो चुका था। अच्छा, मतलब तो उससे लिंक्ड नहीं था वो बहुत ज्यादा। इन बिटवीन आपको कैसे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है? पूरी तरीके से आप इस इंप्रेशन में नहीं थी कि अंदर इस तरह का कोई पोस्टर लॉन्च होगा। और मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। आप मेरे कोई भी इंटरव्यूज उठा के देख लो, सब में आपको सेम चीज मिलेगी। तो उस दिन आपको सरप्राइज मिला, खुशी भी मिली होगी? नहीं, खुशी उस समय रही होगी। खुशी इसलिए नहीं हो पाई थी ना क्योंकि पार्टी के जो और कार्यकर्ता थे वो लोग एकदम आकर के चीखने चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि इनका चेहरा क्यों। मैं भी यही सोच रही थी मेरा चेहरा क्यों। और इस तरीके की चीजें थी। और उसी दिन जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, प्रियंका गांधी जी की गाड़ी आती है, सारी लड़कियां खड़ी हैं बाहर लॉन में, प्रियंका गांधी जी से एक मुलाकात हो जाए, एक बार उनसे शेक हैंड हो जाए। वो आती हैं, गाड़ी से उतरती हैं और एकदम अंदर जाके घुस जाती हैं और बाहर कितनी महिलाएं सीढ़ी पे उनसे मिलने के लिए गिर जाती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितनी लड़कियां महिलाएं गिर रही हैं, कोई संवेदना नहीं। और मैं आप एक और चीज बता दूं, ये वही प्रियंका गांधी है जो बात बात पे सड़क पे लौट जाती है, बैठ जाती है कि इसके साथ गलत हुआ, लेकिन आपके खुद के कार्यालय में आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप नहीं रिएक्ट कर रही हैं, तो कैसा महसूस होगा? तो प्रियंका जी से कभी आपकी मुलाकात, इस तरीके के मुद्दों का डिस्कशन, बीइंग अ फीमेल,
आपने कभी उनसे नहीं चर्चा भैया, ये किसी के साथ नहीं हो सकता है। सोना चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं ये लोग, और उसी ऑरा में मुझे लगता है जीवन भर रह जाएंगे, वो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सामान्य लोग इन लोगों से नहीं मिल सकते हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, ये अपने हिसाब से अपना मानते हैं। मतलब कमरे के अंदर की सच्चाई कुछ और है पार्टी कार्यालय के अंदर? नहीं, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज दैट कि अगर उनको एक कमरे में, आपने देखा होगा एक वीडियो लखीमपुर खीरी वाला जिसमें वो कमरे में झाड़ू लगाती जी। आप अपने आप को डाउन टू अर्थ ऑन कैमरा दिखा सकते हैं, लेकिन आंखों के सामने तो मैंने आपको यही देखा है कि आपसे एक बार मिलने के लिए लड़कियां बेचैन थी और वो सीढ़ी पे गिर गई, दब गई, लेकिन आप पलट के नहीं देखी। वो इंप्रेशन मैं कभी नहीं भूल सकती। तो आपके अकॉर्डिंग वो कैमरे के सामने का सियासी ड्रामा है जो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज, एंड दिस होल कंट्री नो दिस कि किस हिसाब का इन लोगों का आचरण है, वो सब जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का इनका आचरण था, जब मैंने इनका ये कैंपेन जो मैं लीड कर रही थी, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और कहा कांग्रेस पार्टी 7 विधायकों पे 60 सीटों पे थी जी, और 2022 के चुनाव पे 2 सीट पे आ गए। ये इनका अहंकार है जो इनको नीचे लेकर के आया। तो फिर ये क्या आप ये मानेंगे कि आपसे गलती हुई, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया? नेवर व्हेन डिड आई सेड कि मतलब कोई गलती हुई, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। मैंने ज्वाइन की पार्टी में एक अच्छी अपनी सोच के साथ, और मैं जब तक वहां पे रही मैंने वहां पे सेवा करी। मेरा जो सेवा का भाव था वो मैंने निष्ठा से किया, और मुझे गर्व है इस चीज पे। मुझे किसी चीज का कोई भी मलाल नहीं है, कोई भी दुख नहीं। पार्टी के कुछ नेता, मतलब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि आपको सरोजनी नगर विधानसभा से आप टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं दिया गया, तो शायद उससे नाराज होके आपने पार्टी की खिलाफत मैंने की। छोड़ा, इसीलिए छोड़ा मैंने पार्टी, क्योंकि जहाँ पे आप महिलाओं की सुनी नहीं रहे हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, 40% महिलाओं की आपने बात करी, क्या वो विनिंग कैंडिडेट्स थी जिनको टिकट मिला? आप बताओ संजीव जी, नहीं सही बात। जितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया, कितनी जीत गई? कितनी जीत गई? वो सारी विनिंग थी, और मैं अगर विन नहीं कर सकती थी तो आप ही समझो ना कि इनकी एनालिसिस कितनी वीक, कितनी कमजोर है। मतलब और मेरे सामने एक पुरुष को खड़ा कर दिया। राइट, वही मैं कहना चाह रहा था कि आपके सामने एक पुरुष कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टिकट। और मैं आज आपको बता दूं, मैंने हर शो पे ये कहा है, नाउ ऑल्सो दिस इज नॉट अबाउट टिकट। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ ना, मैं 22 में मैंने किसी टिकट के वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि मुझे 27 और 29 में कोई टिकट चाहिए। मैं पार्टी के लिए निश्चल निष्ठा से कार्य कर रही हूँ, मैं देश के लिए राष्ट्र प्रेम में कार्य कर रही हूँ, और इसी तरह से करती रहूंगी, और इसी तरह से लोग मुझे पाएंगे। मुझे टिकट मिले नहीं मिले, दैट हार्डली केयर्स।